तो अब है हमारा थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जो भाषा अर्जित करने की थ्योरी किस किस बंदों ने दी है, किन किन मनोवैज्ञानिक ने दी है, वो पढ़ेंगे करके। तो सबसे पहली थ्योरी दी है स्किनर ने। अब स्किनर क्या कहता है? चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, एडल्ट्स मीन्स बड़ों से, कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। मतलब बच्चे बड़ों से सीखते हैं, बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं। जहां भी ये इमिटेट आ जाए, इमिटेट का मतलब नकल करना, जहां भी ये आ जाए तो वहां ये थ्योरी कौन कहता है? स्किनर। नेक्स्ट, प्याजे क्या कहता है? प्याजे के बारे में देखते हैं। प्याजे कहता है लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि लैंग्वेज ही एक ऐसा रूप है, एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, संपूर्ण बौद्धिक विकास होता है। इस बात को कौन कहता है? प्याजे। लैंग्वेज के द्वारा ही बच्चे का ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, संपूर्ण बौद्धिक विकास। तो आप ट्रिक लगा लेना कि प्याज खा के बच्चे का संपूर्ण बौद्धिक विकास होता है, अगर आपको याद करना है। तो स्किनर क्या कहता है? बच्चे नकल करके सीखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, या फिर बड़ों से सीखते हैं। तीसरा है चॉम्स्की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट के लिए। सीटेट में लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चॉम्स्की कहता है लैंग्वेज एंड इननेट कैपेसिटी। इननेट का मतलब होता है जन्मजात। बहुत अच्छी बात बोली इसने कि बच्चे में ना लैंग्वेज सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। वो कहता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से ही उसके अंदर एक दिमाग में एक डिवाइस होता है। तो बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। इस बात को कौन कहता है? चॉम्स्की। ट्रिक लगा लेना इसमें भी भाई। चौमासे का मतलब चौमासे होते हैं जब बारिश बहुत होती है, उसको चौमासे बोलते हैं। तो फिर उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम बच्चे का जन्म हुआ होता है। तो चौमासे जन्मजात क्षमता कौन कहता है? चौमासे। यानी कि जन्मजात क्षमता होती है। जन्म कब होता है? चौमासे में। तो चौमासे ध्यान आ जाएगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखना। एक साथ आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिल सकती, मेरी गारंटी है। जितनी मैं कराऊंगा 2 या 3 मिल सकती हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर यूट्यूब पे इससे ज्यादा अच्छा पढ़ा रखा हो तो देख लेना, कंपैरिजन कर लेना। 50 लाख जिसकी व्यूज हो उसको देख लेना और इसको देख लेना। आप टेंशन मत लो, मैं आपको नौकरी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपकी नॉलेज बढ़ा रहा। नौकरी में कैसे कैसे आएंगे, कैसे ऐसे आपको करना है ये। नेक्स्ट है, अब देखो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको चॉम्स्की के बारे में, क्या कहता है वो बंदा। अब ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज, एक्विजिशन का मतलब अर्जित करना, डिवाइस मीन्स डिवाइस होता है। तो लैंग्वेज को अर्जित करने का डिवाइस होता है किसके अंदर? आदमी के अंदर पहले से होता है। देखो डिवाइस, थोड़ा सा मैं वो चेंज कर लूं, ये कलर देखो। वो कहता है आदमी के अंदर पहले से एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस जो दिखाई दे रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में LED बोलते हैं। LED, LED देखना, कई बार पेपर में दोस्तों LED आ जाता है। LED किसकी थ्योरी है? तो LED थ्योरी है चॉम्स्की की। ध्यान रखना इस बात का। यूजी ये भी आ जाती है और ये आई हुई है सीटेट में। इनमें से ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है। इसी से कम 10 क्वेश्चन आए हुए हैं ऑल इंडिया में। सीटेट में कम से कम 7 क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से ही, अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं। यूजी का मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, कि दिमाग में पहले से ही यूनिवर्सल ग्रामर होती है। संसार के किसी भी कोने में भेज दो उसको, बच्चे को, वही लैंग्वेज सीख जाएगा।
आप अमेरिका भेज दो तो अमेरिका वाले सीख जाएगा, चीन भेज दो तो चाइनीज लैंग्वेज सीख जाएगा। तो क्यों क्यों सीखेगा? क्योंकि उसके अंदर पहले से एक डिवाइस होता है। इस बात को कहता है कौन? पियाजे। अब देखो डिटेल भी है। बायोलॉजिकल डिटरमाइंड फैकल्टी फॉर एक्वायर लैंग्वेज। बायोलॉजिकल मतलब जन्मजात क्षमता होती है, इननेट कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है देखो एक बार, यहाँ कहता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये मैंने बता ही दिया। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब पहले ही उसके दिमाग में एक ग्रामर होती है जिसके द्वारा सारी लैंग्वेज सीख जाता है। और यूनिवर्सल ग्रामर है ह्यूमन लैंग्वेज, ये किसी डिवाइस के लिए नहीं आई, ये तो केवल ह्यूमन लैंग्वेज है जो ग्रामर है। कंप्यूटेशनल सिस्टम, कहने का मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम होता है दिमाग में। तो बार बार वो कहता है कि मनुष्य के अंदर एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों बार बार वो ये कहता है लैंग्वेज इज एन इननेट कैपेसिटी। इननेट कैपेसिटी मैं बता रहा हूँ आपको, इननेट बोल दो या बायोलॉजिकल बोल दो, इसकी बात चॉमस्की कहता है। नेक्स्ट, ब्रूनर क्या कहता है, बहुत अच्छी बात है, ब्रूनर ने भी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बोला है। एम्फेसाइज, एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, जोर देना। द इंटरेक्शन, बहुत बढ़िया बात कही है इसने यहाँ पे। इंटरेक्शन का मतलब जितना ज्यादा आपस में बातचीत करोगे, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, ब्रूनर कहता है बातचीत करो, इंटरेक्शन करो। कौन? चाइल्ड एंड देयर केयर गिवर, जो उसका ध्यान रखने वाला है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे आपस में, जितनी ज्यादा बातचीत करोगे उतना ही ज्यादा लैंग्वेज सीखोगे। ये कौन कहता है? ब्रूनर। तो ब्रूनर की ट्रिक लगा लेना कोई ना कोई सी, ध्यान आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की क्या कहता है, देखना। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा जो भी सीखता है ना, जो भी लैंग्वेज सीखेगा वो समाज से सीखेगा। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, बच्चे सीखते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। ये इस बात को कहता है वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के ध्यान रख लेना भाई, वगैरह वगैरह लोग कहाँ रहते हैं? समाज में। तो समाज की बात, पूरी थ्योरी में समाज की बात करता है। वास्तव में बात भी सही है वाइगोत्स्की की कि बच्चा समाज से लैंग्वेज सीखता है। बात कैसे सही है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर जंगल में छोड़ दो तो जंगल में फिर वो सीख ही नहीं पाएगा लैंग्वेज। टार्जन को देखा है, फिल्म देखिए टार्जन, वो कैसे सीख पाता है? वो तो बोलता ही नहीं है। तो बात भी सही है, बच्चा समाज से सीखता है, जैसा जिस हिसाब के समाज में भेजोगे उस हिसाब की लैंग्वेज सीख जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी दे रहे हैं भाई, बात सबकी सही है। ठीक है, तो ट्रिक वही ध्यान रख लेना जो मैंने बता रहा हूँ आपको। सिकनर कहता है बड़ों से सीखते हैं, बड़ों की नकल कर सीखते हैं। ट्रिक लगा लेना, सिख जो लोग होते हैं, सिख सरदार जो सिख लोग होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं। प्याजे, प्याजे कहता है बच्चे का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के द्वारा ही बच्चे का ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो ट्रिक लगा लेना, प्याज खा के बच्चे का संपूर्ण बौद्धिक विकास होता है। चौमस्की, चौमासी में क्या हुआ? जन्म। ब्रूनर क्या कहता है? इंटरेक्शन के द्वारा ही बच्चे का, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत इंटरेक्शन, उतना ज्यादा सीखेगा। वाइगोत्स्की क्या कहता है? समाज के द्वारा ही बच्चा लैंग्वेज सीखता है। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव। अब पेवलोव क्या कहता है? यानी कि द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट द ह्यूमन, यहां से देखना है आपको, ह्यूमन और एनी क्रिएचर, यानी कि मनुष्य और कोई भी जीव गिव रेस्पॉन्स, जब भी कोई बात कहेगा, जब भी कोई रेस्पॉन्स देगा तो स्टिमुलस के कारण देगा, प्रोत्साहन के कारण देगा। जो भी कोई काम करोगे, बोलोगे, रेस्पॉन्स करोगे तो स्टिमुलस के कारण करोगे। जैसे फिलहाल आपका स्टिमुलस है सीटेट पास करना। फिलहाल जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो सीटेट के कारण सुन रहे हो। तो स्टिमुलस क्या है आपका? सीटेट।
इसी के कारण आप सुनोगे सबकी और डिस्कस करोगे। ये बात कौन कहता है? पेवलोव। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैंने 5-6 थ्योरी करा दी आपको, इनसे बाहर एक भी थ्योरी नहीं मिलेगी। अब देखना क्वेश्चन कौन कौन से पूछे हैं अब तक। वीडियो पूरी देखना है आपको, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन एस्टेट टीजीटी 2017 में, हु प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आ गया। किसने कहा था ये? LAD, लेड। आप बताओ, प्याजे गलत, चोमस्की राइट, बिल्कुल अभी बताया है। वाइगोत्स्की क्या कहता है? समाज के द्वारा सीखते हैं, ये भी गलत। प्याजे का क्या कहता है? कि लैंग्वेज के द्वारा ही बच्चे का संपूर्ण बौद्धिक विकास होता है, इसलिए ये भी गलत है। ये बात करता है लेड की। नेक्स्ट, एस्टेट 2019 में आया था जनवरी में। अकॉर्डिंग टू चोमस्की एन इनेट कैपेसिटी आ गया भाई, जन्मजात क्षमता होती है टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। मतलब मनुष्य में वंशानुक्रम ही ये एक चीज होती है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो इससे देख लेना भाई, तो वो कौन सा लेड है, कौन सी वंशानुक्रम चीज है जिसके द्वारा वो जन्मजात क्षमता होती है। तो लैंग्वेज अडेप्टेशन डिग्री, लैंग्वेज ठीक है, ये दोनों गलत हैं। लैंग्वेज ठीक, एक्विजिशन ये ठीक, डिवाइस ये ठीक। तो सही आंसर है 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो नोट का भी ध्यान रखना है आपको सीटेट में। BF सिकनर, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये तो ये नहीं है मैच, ये तो सही, इसको सही माना जाएगा क्योंकि नोट पूछा है। एक तो ये सही है, और एक पेवलोव थ्योरी पर क्लासिकल कंडीशनिंग, ये ठीक है, लेकिन ठीक नहीं पूछा ना उन्होंने। एक चोमस्की द थ्योरी ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग, ये भी गलत और ये भी गलत, ये सही है। तो सही उसने पूछा जो करेक्टली मैच नहीं है, तो करेक्टली मैच ना तो ये है और ना ये है, तो इसलिए 1 और 3। कम से कम दोस्तों 40% क्वेश्चन नोट में आते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश LAD, आप जानते हो LAD की बात कौन करता है? इज रेस्पॉन्सिबल, एक डिवाइस होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोफिशिएंसी, का मतलब होता है दक्षता, महारत हासिल करना इंग्लिश में। तो कौन सा वो लेड की बात करता है? कौन कहता है कि इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए एक लेड होता है? तो ये होता है नोम चोमस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंग्विस्ट नोम चोमस्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बार बार वो LAD की बात कर रहा है, और जिसका प्रयोग, मतलब इस डिवाइस का प्रयोग, इस यंत्र का प्रयोग के द्वारा जो करता है, किसके लिए करता है वो? यूनिवर्सल ग्रामर, लैंग्वेज सीखने के लिए और यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, UG के लिए। ताकि क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में ग्रामर होती है जिसके द्वारा वो लगभग सारी लैंग्वेज सीख जाता है। तो इनपुट, फिर लेड, आपने दिमाग में डाला, पहले उसके अंदर कोई दिमाग में डिवाइस होता है बच्चे के अंदर, और फिर वो जो भी कुछ दिन बाद आउटपुट देने लगता है, किसका सहारा लेकर? ग्रामेटिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी व्हेन देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज, मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन लैंग्वेज इनपुट। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में बोलने के लिए इंफॉर्मेशन है, देयर इज ए यूनिवर्सल ग्रामर आ गई, UG। यूनिवर्सल ग्रामर होती है दिमाग में, जिसको किसके लिए करता है? यूनिवर्सल ग्रामर का प्रयोग करता है एक बच्चा। तो कॉलिकल लैंग्वेज नहीं, मॉडर्न लैंग्वेज नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, ह्यूमन लोगों के लिए। तो उस डिवाइस का प्रयोग
जो ग्रामर अप्लाई करता है, तो जितनी भी ग्रामर अप्लाई करेगा वो ह्यूमन लैंग्वेज, संसार में कहीं रहते हों लोग, उनके हिसाब से ही, उनके लिए ही वो उस ग्रामर को यूज करेगा। तो ह्यूमन लैंग्वेज, ये 3 बातें याद रखनी है दोस्तों चॉम्स्की के बारे में। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, UG यूनिवर्सल ग्रामर, ह्यूमन लैंग्वेज। आपका बेड़ा पार है, लगभग इनको कर लोगे तो आप। कॉलिकल लैंग्वेज क्या होती है? इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन एवरीडे स्पीच, जो हम डेली बोलते हैं ना उसे ही बोलते हैं, मतलब कॉलिकल लैंग्वेज। आया भी था इसी चैट में, जैसे बिकॉज को कॉज बोल दिया, गोइंग को टू गोना बोल दिया, हाउ, इस तरीके से होती है। जैसे हम किधर जा रहा है, कितू जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और जैसे हम सूरज के लिए सूर्य बोल दिया, तो जो लैंग्वेज वैसे ही हम डेली गांव के हिसाब से वैसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉलिकल लैंग्वेज। बिल्कुल गांव वाली जो भाषा होती है जो आप डेली बोलते हो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट द ह्यूमन और एनी क्रिएचर गिव रेस्पॉन्स। मैंने बताया था मनुष्य हो या कोई भी क्रिएचर हो, जीव हो इस पृथ्वी पे, तो वो जवाब देगा, जो कार्य करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, जवाब देगा, तो केवल किसके कारण करेगा? स्टिमुलस के कारण। उसका कोई मतलब है तभी करेगा। इस बात की कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन? पेवलोव। नेक्स्ट है हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन। नकल करके सीखी जाती है ऑफ स्टूमिली एंड रीइंफोर्समेंट। आपको एक ही शब्द बताऊंगा, अगर ये स्टूमुलस आ जाए और रीइंफोर्समेंट आ जाए, तो इसकी बात जो करेगा, इन दोनों की बात वो करेगा BF सिकनर, जिन्होंने कबूतर पर चूहे पर प्रयोग किया था। इसकी डिटेल बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं बाद में, आपको जरूर देखना। तो स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट के कारण, जैसे रीइंफोर्समेंट का मतलब शायद आप जानते नहीं हो, आपको अगर कोई शाबाश कहेगा, आपको कोई इनाम देगा अच्छे काम के लिए, तो आपका और ज़्यादा मन करेगा उस काम को करने के लिए। लास्ट है शायद विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स, कौन सी बात समर्थन करती है कि नॉम चॉम्स्की के आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो इनमें से नॉम चॉम्स्की के आइडिया क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में? सीटेट जुलाई में आया था इन सब बातों में से। चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज ए सिमिलर पैटर्न, ये बहुत अच्छी लाइन है। संसार में कोई भी बंदा हो, सब का समान पैटर्न है लैंग्वेज सीखने में। क्यों? पहले वर्ड बोलेगा बच्चा, फिर उसके बाद लाइन सीखेगा, फिर लैंग्वेज सीखेगा। संसार में सभी बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है अमेरिका का बच्चा हो, पहले तो वर्ड बोलेगा मम्मी कहाँ जा रही हो, फिर बोलेगा मम्मी जा कहाँ रही हो, फिर मैं ई मम्मी, ऐसे तो नहीं होगा, उल्टा सीखेगा। संसार के सभी बच्चों का सिमिलर पैटर्न होता है कि पहले वर्ड का मतलब अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर एक वर्ड बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद लाइन सीखेगा, फिर लैंग्वेज सीखेगा, फिर बहुत अच्छी लैंग्वेज सीखेगा। तो संसार के सभी बच्चों का पैटर्न यही होता है। तो सही आंसर ए। नॉम चॉम्स्की रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में जो भी उसने कहा है। डीप स्ट्रक्चर मीन्स, तो डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइन, यूनिवर्सल ग्रामर ही आधारभूत होती है सभी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो मैंने बता दिया ना आपको किलो मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों बहुत से बच्चों पे, कम से कम 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम इन सभी की इंग्लिश कैसे बनाएं। तो कहीं ना कहीं किलो तो रखो साथ में। तो यूनिवर्सल ग्रामर ही आधारभूत होता है, बेस होता है सभी लैंग्वेज को सीखने का। और ये कह दिया इन्नेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ये कंप्लीट है। लास्ट है आपका सोसाइटी यानी कि हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन।
ये बात किसने कही है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो सोसाइटी करेगी, और सोसाइटी की बात कौन कौन करता है? वाइगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की क्या कहता है सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में? चिल्ड्रन कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी लाइन है, पूरी की पूरी थ्योरी इसी बात पे है। कल्चर कह दो या फिर सोसाइटी कह दो, बच्चा सोसाइटी से सीखता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है सोसाइटी या कल्चर से ही होता है। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार आप लाइक, अगर नहीं अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा अनलाइक कर देना, और कमेंट में लिख देना कि भी क्यों नहीं अच्छा लगा या कौन सी कमी थी, तो मैं उसमें इम्प्रूव कर लूँगा ज़रूर। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू।